सभी उन किसान भाइयों को किसान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं जो किसान भाई किसानों के साथ है। दिल्ली में जो हमारे किसान भाई किसानों के लिए कुछ मतलब बहुत ही कम किसान जो हमारे पूरे भारत के किसानों के लिए लड़ रहे हैं, उन किसान भाइयों को भी किसान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले वो लोग, जब देश की बारी आई, जवानों की बारी आई, तो आपने दिल खोलकर जवानों का साथ दिया। और जब किसानों की बारी आई, जब किसानों का साथ देने की बारी आई, तो आपने पार्टी का एजेंडा उठा लिया। ये एक बहुत बड़ा ही झूठ और भ्रम फैलाया जा रहा है कि जो दिल्ली में जो किसान आंदोलन हो रहा है वो किसान आंदोलन नहीं है, जबकि सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि वो किसानों का ही आंदोलन है और वो किसान आंदोलन है, लेकिन उसे एक मनगढ़ंत कहानी के रूप में मीडिया के द्वारा इस प्रकार से, सोशल मीडिया के माध्यम से इस प्रकार से प्रभावित कर दिया गया कि बहुत सारे किसानों की मानसिकता इस प्रकार से बन गई है कि वो जो आंदोलन है वो किसानों का आंदोलन नहीं है। जैसे कि अभी अपने सोशल मीडिया पर जो है कुछ गलत न्यूज़ किसानों के बारे में फैलाई जा रही है कि किसानों की मांग है कि सीएए पर अरेस्ट लोगों को रिहा किया जाए। बिल्कुल भी किसानों को इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि सरकार सीएए पर जो अरेस्ट लोग हैं उन्हें रिहा करे या फांसी पर चढ़ जाए। किसानों की जो मांगे हैं वो बिल्कुल इससे अलग है। किसान जो है वो एमएसपी के लिए आज वहाँ पर धरने पर बैठा हुआ है कपकपाती ठंड में। जब भी किसी का दिवस होता है, जैसे बाल दिवस होता है, बच्चे खुशियाँ मनाते हैं, जन्म दिवस होता है, मदर्स डे, फादर्स डे, जो भी, लेकिन एक किसान दिवस, आज किसान दिवस है और आज उस किसान दिवस पर किसान अपने अधिकार के लिए लड़ रहा है। कुछ और भ्रम फैलाए जा रहे हैं कि आर्टिकल 370 और 35 से फिर से लागू हो, ऐसी किसानों की मांग है, जो कि ये सरासर गलत है। किसानों की जो मांग है वो ज़्यादातर एमएसपी को लेकर है। एमएसपी को पूर्ण रूप से निर्धारित किया जाए, और भी जो किसानों की मांग है उस पर मैं आगे बताऊँगा। और कुछ भ्रम फैलाए जा रहे हैं, शर्जील इमाम की रिहाई, उमर खालिद की रिहाई, हासिफ इकबाल की रिहाई, खालिद सैफी की रिहाई कि, और ये भी बताया जा रहा है कि जो वहाँ पर जो खालिस्तानी जो किसान हैं उनको आतंकवादी बोला गया, उनको खालिस्तानी बोला गया है, उनको नक्सलवादी बोला गया है। मतलब जो जितने भी टेररिस्ट ग्रुप है वो किसान आंदोलन को उन सभी ग्रुप में शामिल कर दिया गया है। और इनमें कहीं ना कहीं हमारे किसान भाई भी मौजूद है, क्योंकि राजनीति सिर्फ नेता नहीं करता, नेता से ज़्यादा राजनीति तो किसान पुत्र कर रहे हैं आज। और वो किसान पुत्र, मतलब आप एक किसान होकर भी किसानों का साथ नहीं दे रहे। मैं भी बीजेपी का हूँ, मैंने भी मोदी जी को वोट दिया है, लेकिन आज ज़रूरत है किसानों का साथ देने की। देश के लिए अच्छा किया बुरा किया, आप बीजेपी में हो कांग्रेस में हो वो एक अलग बात है, लेकिन आज आप, ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप दिल्ली जाओ, लेकिन आप जहाँ पर हो वहाँ पर सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने गांव छोटे से संगठन के माध्यम से आप उन किसानों का साथ दे सकते हैं। लेकिन उन किसानों का साथ देने के बजाय आप इन मनगढ़ंत जो कहानियाँ हैं, जो आईटी सेल द्वारा जो भ्रम फैलाया जाता है, सरकार के द्वारा जो भ्रम फैलाया जा रहा है किसान आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए, उसे उन व्हाट्सएप से, उन एसएमएस को आप सार्वजनिक करते हुए, आगे फॉरवर्ड करते हुए हमारे किसान भाइयों को और कमज़ोर कर रहे हैं। अगर आप साथ नहीं दे सकते, आपको सरकार का साथ देना है, आप सरकार का साथ दीजिए, लेकिन सबसे पहले आप किसान हैं। आपने कभी भगवान को नहीं देखा। भगवान क्या होता है? प्राण, जो प्राण देता है, जो ऊर्जा देता है। आज ऊर्जा कौन दे रहा है? सुबह जो दूध पीते हैं वो किसान के घर से आता है। आप तरोताज़ा है, आप में ऊर्जा आ रही है, आप खाना खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, वो रोटी कहाँ से आ रही है? वो किसान के खेत से वो गेहूं है उसकी पिसी हुई रोटी आ रही है, उस आटे से पिसी हुई रोटी आ रही है। और आज समय है किसान का साथ देने का, तो आपने बीजेपी कांग्रेस झंडे एजेंडा ले रखा है, आप किसानों का साथ नहीं दे रहे। अगर किसान संगठित आज भी नहीं होगा, अरे सबसे बड़ा मुद्दा है ये किसानों के लिए। सरकार 3 अध्यादेश लाई है, इनसे किसानों को बहुत फ़ायदा है, लेकिन इसमें 2-3 पॉइंट ऐसे हैं जो किसानों के लिए बहुत ही नुकसान है, बहुत ज़्यादा हानिकारक है। किसान सिर्फ उन अध्यादेश को खारिज करने के लिए वहाँ नहीं बैठा है,
किसान कि भैया आपने जो भी अध्यादेश लाए उन्होंने पूरे तरीके से निरस्त किया जाए, उसमें सुधार की ज़रूरत है। किसान की मांग है कि उन अध्यादेशों में जो किसान जो बदलाव चाह रहा है वो बदलाव होना चाहिए। आपने तो बोल दिया कि वहाँ पर किसान नहीं है, वहाँ पर तो मुसलमान हैं, वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे। अरे वो भारत का किसान है, अगर मोदी जी बोल दे तो वो दिल्ली से सीधे लाहौर पर चढ़ाई कर दे, इतना पावरफुल किसान है। उस किसान का साथ देने के बजाय आप उस किसान को पाकिस्तानी बोल रहे, आप उस किसान को आतंकवादी बोल रहे। थोड़ी सी शर्म आना चाहिए ऐसे किसानों को जो किसान होकर भी किसानों का साथ नहीं दे सके। किसानों की कम से कम मांग है, एमएसपी को निर्धारित किया जाए, सभी फसलें जो है वो एमएसपी पर की जाए। एमएसपी ज़्यादा से ज़्यादा, एमएसपी का सभी किसानों को फ़ायदा है, एमएसपी का जो किसानों को है वो फ़ायदा उतना नहीं मिल पाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो सरकार है वो किसान ये चाहते हैं कि एमएसपी का जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस उसका वो अच्छी तरीके से लागू हो, ज़्यादा किसानों को उसका अच्छे से, सभी किसानों को कुल मिलाकर सभी किसानों को फ़ायदा मिले। प्राइवेट कंपनियां जो है, जैसे अगर किसानों के साथ फ्रॉड होता है तो वो किसान जो है वो कोर्ट में अपील नहीं कर पाएगा, इस कानून में ऐसा लिखा गया है। तो किसान सिर्फ ये चाहता है कि उस कानून में जो ये अध्यादेश है इसमें थोड़ा सा बदलाव हो जाए और सरकार ये बोल दे कि भैया इस कानून में हम ये चीज़ हटा देंगे। आपके साथ अगर कंपनी धोखा करती है किसी भी किसान के साथ, अगर आपकी मतलब पुलिस नहीं सुनता है, नेता प्रशासन अगर आपकी मांग नहीं सुनते हैं, आपके साथ धोखा होने के बाद भी अगर कोई आपकी सुनवाई नहीं कर सकता तो आप कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ऐसा अगर नियम अगर उन अध्यादेश में जुड़ जाए तो किसान कल वहाँ से हट जाएगा। किसान को इस बिल से फायदा है, ये किसान को भी पता है, किसान नेताओं को भी पता है, लेकिन कुछ 2-3 बिंदु इस बिल में ऐसे दे रखे हैं जिससे किसानों को बहुत ज़्यादा भविष्य में नुकसान है। प्राइवेट कंपनियां शुरू में प्रलोभन देती है, जैसे शुरू में जब फ्लिपकार्ट आया था, एक उदाहरण देता हूं इससे आप समझ जाना। जब शुरू में अमेज़न फ्लिपकार्ट आया था तो ये डिलीवरी फ्री देते थे। आप 50 रुपये का सामान ऑर्डर करें या 100 रुपये या 500 रुपये का सामान ऑर्डर करें, डिलीवरी फ्री। लेकिन जब वो चीज़ धीरे धीरे चल गई, उन्हें जब कब्जा कर लिया फ्लिपकार्ट, अमेज़न फ्लिपकार्ट ने, तो क्या हुआ कि 500 रुपये पर डिलीवरी फ्री। अगर 500 से कम का अगर हम कुछ खरीदते हैं तो हमें चार्ज लगेगा, अगर 500 से ज़्यादा का खरीदते हैं तो डिलीवरी फ्री। उसके बाद उस पर भी चार्ज लगा दिया। फ्लिपकार्ट का एक दूसरा वर्जन आ गया जो भी है वो, फिर उस पर भी चार्ज लगा दिया। और आज आप कुछ भी खरीदते हैं तो आपको डिलीवरी फ्री नहीं होगी, बाकायदा आपको कंपनी को चार्ज करना पड़ेगा। तो ठीक उसी प्रकार जब प्राइवेट कंपनियां आएगी, शुरू में ये किसानों को लुभाने के लिए अच्छा प्राइस देगी, लेकिन अगर कंपनी के पास पर्याप्त मात्रा में गेहूं है, उदाहरण के लिए जो भी गेहूं खरीदने वाली कंपनियां हैं उन्होंने 1 साल में पर्याप्त गेहूं कर लिया या 4 साल में उन्होंने गेहूं, उनके पास ऑलरेडी बहुत सारा स्टॉक है। अब आने वाला जो गेहूं है वो किसान के पास पड़ा हुआ है। कंपनी अगर आपको ये बोल देगी कि हम 1400 में या हम 1200 में ही गेहूं खरीदेंगे, हमारे पास तो है, आपको देना हो तो दो, वरना आप कहीं पर भी बेचो, उस समय आप क्या करेंगे? तो इन मांगों को लेकर जो किसान है वो दिल्ली पर चढ़ाई किए हुए बैठा है और आप किसान भाई उस चीज़ को समझना नहीं चाहते और उन किसानों का साथ नहीं दे रहे। बजाय आप राजनीति और हिंदू मुस्लिम और सीए और इन चीज़ों में विश्वास कर रहे। अरे कभी भी भारत का किसान पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगा सकता, ये बात आपको भी पता है, लेकिन उसके बाद भी इस प्रकार के जो भ्रम फैलाए जा रहे हैं उनका आप पुरजोर विरोध करने के बजाय सपोर्ट कर रहे हो। ये सीधा सीधा किसानों के साथ आप शोषण कर रहे हो। मतलब अगर आपने कभी भविष्य में जय जवान जय किसान का नारा दिया है तो आपको आइंदा कभी वो नारा देना मत, क्योंकि जवानों का दिल खोलकर साथ दिया और आज किसानों की बारी आई तो आप बिल्कुल किसानों के साथ नहीं हैं। जो सीधा, और जवान कौन है? आज किसान के बेटे हैं जो सरहद पर, मतलब जवान वहाँ पर मर रहा है, सीमा पर जवान मर रहा है और उसका जो बाप है वो दिल्ली में कपकपाती ठंड में मर रहा है। मतलब आप ना तो देश के साथ हो ना किसानों के साथ हो, आप सिर्फ सत्ता के साथ हो। और सभी किसान भाई, राजनीतिक मुद्दा अच्छा है, राजनीति जो भी आप कर रहे हैं, जिस भी पार्टी से हो राजनीति करो आप, वो आपकी स्वयं की इच्छा, लेकिन कम से कम किसानों के बारे में भ्रम ना फैलाए। किसानों के बारे में
जो झूठी खबर, जो झूठा अफवाह जो फैलाई जा रही है उसका विरोध करे। ऐसी मीडिया में जो बातें हो रही है कि किसान संगठन ऐसा है, यहाँ खालिस्तानी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपनी अपनी मांगों को लेकर किसान अड़े हैं और जो किसानों की मांग है वो किसानों के हित की मांग है और वो किसानों के लिए जायज़ मांग है, कोई नाजायज़ मांग नहीं है। कंपनियां है, किसानों के नियम जो बनाए गए हैं वो कंपनियों के फेवर में ज़्यादा है बजाय किसानों के। तो किसानों की मांग है कि जो नियम अध्यादेश जो लाया गया है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को सुरक्षित किया जाए बजाय कंपनी के। इस प्रकार से किसानों की मांग लेकर किसान वहाँ दिल्ली पर बैठे हुए हैं। तो वहाँ पर वो किसान कोई आराम नहीं कर रहा है, उन्हें समय से खाना नहीं मिल रहा है, कपकपाती ठंड है। अगर वहाँ पर किसी व्यक्ति ने किसानों के लिए अगर ढाबा खोल दिया है तो ये अच्छी बात है। अगर किसी व्यक्ति ने किसानों की समस्याएं सुनकर, किसानों की दुर्भाग्य को जानते हुए अगर टेंट दे दिया है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन सोशल मीडिया पर किसानों को टेंट में बिठा दिया, किसानों आराम कर रहे, तो भैया किसान है वो आराम नहीं करेगा क्या? किसान है, अगर उसे टेंट गद्दा मिल गया तो क्या किसान के साथ अन्याय हो गया? मतलब, और इस भ्रम को फैलाने वाले सिर्फ हमारे किसान हैं। सरकार का काम है, सरकार अपना पक्ष ले रही है, सरकार बिल्कुल भी किसानों के साथ नहीं है। वो फिर आप चाहे बीजेपी में हो, कांग्रेस में हो, आपको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, लेकिन सरकार जो है, एक बार फिर से बोलना चाहता हूँ, सरकार किसी भी प्रकार से किसानों के साथ नहीं है। अगर सरकार किसानों के साथ होती तो किसानों से बात करने के लिए तैयार होती, लेकिन सरकार इनडायरेक्टली किसानों से बात कर रही है, जलेबी की तरह घुमा घुमा कर किसानों से बात कर रही है। और किसानों को सीधी बात पसंद है। किसान जो है अपनी चुनिंदा मांग के लेकर बैठा हुआ है। तो सभी किसान भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि किसान दिवस पर अगर आप किसान को भगवान मानते हैं, अगर आपके दिल में किसान के प्रति थोड़ी सी भी इज्जत है, थोड़ी सी भी भावना है, सद्भावना है, तो आप किसानों का साथ दें। अगर आप किसानों का साथ नहीं दे सकते तो आप चुप रहे। लेकिन जो किसानों के साथ जो आप भ्रम फैला रहे कि किसान पाकिस्तान के साथ है, किसानों की मांग है सीए में अरेस्ट लोगों को हटाया जाए, 370-35 से लागू किया जाए, तो ये अफवाह है। ऐसी अफवाहों पर ध्यान ना दे। किसान अपनी मांग को लेकर बैठा हुआ है, किसानों की मांग जायज़ है और ऐसी अफवाहों पर ध्यान ना दे और किसानों का ज़्यादा से जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा किसानों का साथ दे। खासकर किसान भाई तो साथ दे, भले वो आप बीजेपी में हो, कांग्रेस में हो, आपका फ़र्ज है, आपका दायित्व बनता है कि आप किसानों का साथ दे। आप दिल्ली में नहीं जा सकते, लेकिन वहाँ पर जो किसान है, आज जो वहाँ पर किसान बैठा हुआ है वो बिल्कुल वहाँ पर परेशान हो रहा है, उसे वहाँ बिल्कुल भी आराम नहीं मिल रहा है। वहाँ पर ठंड है, बहुत तेज़ ठंड है। आज उस ठंड में किसान लड़ रहा है तो अपने लिए नहीं, वो पूरे भारत के किसानों के लिए लड़ रहा है। तो आप उसका साथ दे, इस चीज़ को समझे। इसी के साथ मैं किसान भक्त संजय जाट, आने वाले जो वीडियो है वो किसानों के हित में रहेंगे। आपका अपना यूट्यूब चैनल किसान भाइयों का किसान जागृति, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, क्योंकि जो किसान भाइयों में जो अभद्रता या जो एकता नहीं है, जो एकता जो ख़त्म हो चुकी है, उसके लिए इस वीडियो को सभी किसान भाई ज़रूर देखें और एक बार ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये किसान के हक की लड़ाई है, किसानों पर होने वाले अत्याचार की लड़ाई है, किसानों पर जो शोषण हो रहा है उसके खिलाफ एक आवाज़ है। तो सभी किसान भाई साथ दें। जय जवान, जय किसान, वंदे मातरम, जय बलराम।